नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हुकुम चंद जी हैं, जो कि सीपीडब्ल्यूडी कर्मचारी यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हम इनसे सीधी बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले सर जान लेते हैं, अभी जैसे कर्मचारी जो डेली बेसिस पे जो आज भी कच्चे हैं वो पक्के नहीं किए गए, काफ़ी लंबे समय से आप उनकी लड़ाई भी लड़ रहे हैं, तो क्या क्या उनकी डिमांड है आज की? सर देखो, सीपीडब्ल्यूडी और पीडब्ल्यूडी के अंदर जो है ठेकेदारी प्रथा अगर करीब जो है 20 और 25 लाख के बीच पूरे भारतवर्ष के अंदर ठेके पे लोग काम कर रहे हैं। इन कर्मचारियों का ठेकेदारों के द्वारा पूरा शोषण किया जा रहा है। कर्मचारियों को ना पीएफ दिया जाता है, ना कर्मचारियों को ईएसआई दिया जाता है, ना कर्मचारियों को भारत सरकार के द्वारा तयशुदा वेतन का भुगतान किया जाता है। कर्मचारी जो है एक लंबे समय से काम कर रहे हैं और उनका शोषण का शिकार होते हैं। उन कर्मचारियों को अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके जिम्मेवार सीपीडब्ल्यू और पीडब्ल्यूडी के जो अधिकारी हैं, इंजीनियर लोग हैं, वो जेई से लेके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, ऐसी सब ये लोग भागीदार होते हैं। ये जो ठेकेदार जो है, ठेकेदारों से ये लोग कमीशन लेते हैं और कर्मचारियों शोषण करते हैं। जो कर्मचारियों को जो मासिक वेतन कम मिलता है उसमें ये ठेकेदार और ये इंजीनियर लोग आपस में पैसा बांट लेते हैं, जिसका शिकार जो है काम करने वाले मजदूर होते हैं। मजदूरों का जो है शोषण है उसके बारे में ये इंजीनियर लोग कोई आवाज़ नहीं उठाते। मजदूरों को जो भी परेशानी है उसको यूनियन का ही सहारा होता है। यूनियन के पास लोग आते हैं, उसका यूनियन उन लोगों की आवाज़ उठाती है। दिल्ली के तमाम हॉस्पिटल हैं, दिल्ली सरकार के अधीन काम करते हैं। उन अस्पतालों के अंदर जितने भी गार्ड में काम करते हैं, एनओ का काम करते हैं, चपरासी का काम करते हैं, बिजली का काम करते हैं, पंप का काम करते हैं, लिफ्ट चलाते हैं, जितना भी कार्य होता है वो पीडब्ल्यूडी के लोग भी कार्य करते हैं। उन लोगों को क्या करता है ठेकेदार जो है, उनसे 12-12 घंटे ड्यूटी लिया जाता है। अब जैसे 15 अगस्त का ये अब त्यौहार है, 15 अगस्त बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन हमारा जो वर्कर है पीडब्ल्यूडी के अंदर, उसे 15 अगस्त के अंदर भी काम लिया जाता है और उन लोगों को कोई भी अधिकारी और ठेकेदार भुगतान नहीं करते हैं। कानूनी रूप में उन लोगों को डबल ओवरटाइम विद एक रेस्ट, अगर कर्मचारी नहीं आएगा जब भी उनको 15 अगस्त का भुगतान होगा, क्योंकि वो नेशनल हॉलीडे है। लेकिन उस पर कोई भी अधिकारी और ठेकेदार ध्यान नहीं देता, उन लोगों का शोषण करते हैं और 15 अगस्त तक, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, 26 जनवरी, ये नेशनल हॉलीडे होते हैं। इनको वर्कर की छुट्टी होनी चाहिए, वर्कर को अवकाश मिलना चाहिए, लेकिन ये ठेकेदार जो है कर्मचारियों को किसी तरह की कोई भी छुट्टी नहीं देते, उनका शोषण करते हैं। ये तमाम दिल्ली के तमाम हॉस्पिटल हैं, जैसे अभी हमारे पास है, अभी ये हॉस्पिटल है, अभी राजा हरिश्चंद्र हॉस्पिटल है, नरेला क्षेत्र के अंदर है, और जो है अपना मेहर सिंह वाल्मीकि हॉस्पिटल है, संजय गांधी हॉस्पिटल है, बाबू जगजीवन राम हॉस्पिटल है, जहांगीरपुरी हॉस्पिटल है। तमाम हॉस्पिटलों के अंदर जो है, जो पीडब्ल्यूडी लोग काम करते हैं, उनका शोषण हो रहा है। ठेकेदार क्या करता है, उनको भारत सरकार के द्वारा तयशुदा का भुगतान करता है और पिछले रास्ते से उन लोगों से वापस पैसा ले लेता है, यानी कि 10,000 रुपये प्रत्येक कर्मचारी से जो है पैसा वापस लिया जाता है, जिसकी शिकायत इस संगठन के द्वारा अधिकारियों को समय समय पर उनको शिकायत दी जाती है। लेकिन कोई भी अधिकारी अपने कमीशन खाने के चक्कर में किसी भी वर्कर की ओर ध्यान नहीं देते और ठेकेदार कर्मचारियों का शोषण करने में लगे रहते हैं। मैं ठेकेदारों से और सीपीडब्ल्यू इंजीनियरों से पूछना चाहता हूं कि ठेकेदार और ये जो इंजीनियर लोग हैं, ये बड़े बड़े होटलों में ये लोग खाना खाते हैं, वहाँ पे बड़े बड़े शौक ये लोग करते हैं और एक एक आदमी जो 10-10 हज़ार रुपये का खाना ये लोग खाते हैं। हमारा आदमी पूरा महीने के अंदर 10,000 रुपये उस लोगों को ये उनको सैलरी दिया जाता है, लेकिन हमारा आदमी 10,000 रुपये में अपने बच्चों को लिखाता है, पढ़ाता है, उनकी जितनी भी समस्याएं परिवार की है उनका पूरा करता है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि 10,000 रुपये में हमारा आदमी कैसे गुजारा करता है। उसकी तरफ मैं भारत सरकार की तरफ और दिल्ली सरकार की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं कि ऐसे अधिकारी हैं, ऐसे ठेकेदार हैं, उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करें।
अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो ये इन मजदूरों का ऐसा ही शोषण होता रहेगा। आज हमारे देश को आज़ाद हुए 79 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन हमारा जो भारतवर्ष का जो मजदूर है वो आज भी मजदूर आज़ाद नहीं है, वो इन ठेकेदारों के चुंगल में फंसा हुआ है। और आज हमारा मजदूर जो है वो आज़ादी का जीवन व्यतीत नहीं कर रहा है। हम कहते हैं अपने आप को आज़ाद भारतवर्ष, लेकिन हमारा जो मजदूर है वो आज बिल्कुल आज़ाद नहीं है। उसका ये लोग अधिकारी और ये ठेकेदार जो है मजदूरों का शोषण कर रहे हैं। तो हम कैसे आज़ाद अपने आप को मानेंगे जब हमें कोई समस्या, कोई हमारी मांग समय पे पूरी नहीं होती? हम तो गुलामी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं और ये लोग हमें जबरदस्ती हमारे से जो भारतवर्ष आज़ादी का नारा लगवाते हैं, तो ये लोग जो है मजदूरों का शोषण करते हैं। मैं सरकार से मांग करूंगा ऐसे लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करें और इन पर जो है सख्ती से बरतें ताकि मजदूरों को शोषण से बचाया जा सके। क्या लगता है आपको ये कहीं ना कहीं उच्च न्यायालय का दबाव है सर? देखो, न्यायालय के बाद तक हमने पहली लड़ाई लड़ी। ऑल इंडिया CPWD कर्मचारी यूनियन के माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैंने CPWD के मजदूरों को 8,982 मतलब यानी कि 9,000 लोगों को एक बार एक मुश्त में पक्का कराया। ये भारत के इतिहास में सबसे बड़ी जीत थी और इतने लोगों को एक मुश्त पक्का करना ये यूनियन की जीत थी। और मैं अब भी दिल्ली में तमाम ठेकेदार के वर्कर, चाहे जल बोर्ड में काम करते हैं, चाहे DDA में काम करते हैं, चाहे हॉस्पिटलों में काम करते हैं, चाहे DTC में काम करते हैं, किसी भी सरकारी और गैर सरकारी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, मैं उन कर्मचारियों को आश्वासन देता हूं कि जैसी लड़ाई मैंने CPWD के कर्मचारियों के लड़ाई लड़ी थी, वही लड़ाई मैं आप लोगों के लिए आज लड़ाई लड़ूंगा और आप लोगों को ठेकेदारी प्रथा से मुक्ति दिलवाऊंगा। जब तक ठेकेदारी प्रथा समाप्त नहीं होगी, मैं पूरे भारतवर्ष और दिल्ली के अंदर इन ठेकेदार अधिकारियों के खिलाफ पूरी लड़ाई जोर शोर से लड़ाई लड़ूंगा। चाहे हमने रोड पे प्रदर्शन करना पड़े, मंत्रियों के पुतले फूकने पड़े, कोई भी कैसी भी कार्रवाई मजदूरों को लिए होगी, उस शोषण को रोकने के लिए पूरी लड़ाई हम जी जान से लड़ेंगे। तमाम मेरे दिल्ली में मेरे साथी हैं, तमाम दिल्ली के अंदर हमारी यूनियन का पूरा फैलाव है। दिल्ली नरेला से लेके महरौली बॉर्डर से लेके गुड़गांव है, नजफगढ़ क्षेत्र है और आपका खिचड़ीपुर जमुना पार है। तमाम दिल्ली के तमाम हॉस्पिटल है, तमाम सरकारी डिपार्टमेंट में, उन डिपार्टमेंट के अंदर मेरी जो 12-14 यूनियन जिनका मैं नेतृत्व करता हूं, उन्हें भारतीय जनरल मजदूर कांग्रेस जो है उसका नेतृत्व दिल्ली के अंदर तमाम हॉस्पिटल है, जितना प्राइवेट सेक्टर है, उन लोगों के लिए लड़ाई लड़ती है। CPWD के लिए ऑल इंडिया CPWD कर्मचारी यूनियन है, वो उन लोगों के लिए लड़ाई लड़ेगी जो ठेकेदार के वर्कर CPWD के अंदर काम करते हैं, उनका ठेकेदारों को शोषण किया जा रहा है। मैं उन लोगों से मांग करता हूं तुरंत वो यूनियन के पास आए, यूनियन को अपनी शिकायत बढ़ाएं और यूनियन उनके लिए लड़ेगी। उन लोगों को भारत सरकार के द्वारा तयशुदा, अब ये दिवाली का आने वाला बोनस है, भारत सरकार के आदेश हैं, ठेकेदार के कर्मचारियों 1 महीने की तनख्वाह दी जाए, लेकिन कोई भी ठेकेदारी, कोई भी अधिकारी ठेकेदार के कर्मचारियों और की ध्यान नहीं दे रहा। मैंने पिछले वर्ष भी काफ़ी जगह के अंदर ठेकेदार के वर्करों को बोनस का भुगतान कराया गया और अब भी मैं दिवाली से पहले कर्मचारियों से मांग करता हूं, कर्मचारी यूनियन के पास आएं और बोनस की शिकायत हमें दें। उन ठेकेदारों को लड़ाई के माध्यम करके उनसे हम बोनस कर्मचारियों को दिलवाएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे प्रीति दहिया जी, जिस तरह हुकुमचंद जी काफ़ी बातें रखी उन्होंने अपने कर्मचारियों के लिए? मैं प्रीति दहिया, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारी आवाज़ को हमारे मजदूर साथियों तक, हमारे देशवासियों तक पहुँचाने का काम करते हैं और सबसे अच्छी बात, हमारी सच्ची और अच्छी बात आप उनसे पहुँचा रहे हैं। और आज मैं आपके चैनल के माध्यम से ज़्यादा पुराना किस्सा नहीं उठा रही हूँ। एक जो आज का मैटर है, जो ताज़ी मैटर है, वो है नरेला क्षेत्र का। जितने हॉस्पिटल है, अभी एक फ़िलहाल का जो हॉस्पिटल है राजा हरिश्चंद्र है, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र नरेला क्षेत्र के अंदर पड़ता है। उसके अंदर 12 कर्मचारी NO के पद पर है और वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। उसकी लड़ाई लड़ते लड़ते आज वो हमारे पास भी आए हैं, हम उनकी लड़ाई भी लड़ रहे हैं और काफ़ी हद तक हम जा भी रहे हैं और हमको उनको न्याय दिलाने का काम पूरा भी करेंगे। उसमें क्या है कि अब हम जो लेबर कोड पड़ता है ना, जिसके अंदर ये आता है, हम वहाँ पे केस इसका डाल दिया गया है, उसमें डाला गया। उसमें एक डिप्टी लेबर कमिश्नर है
श्री गुरुमुख जी बड़े ही भ्रष्ट और रिश्वतखोर आदमी है। यहाँ तक अपने आप को अनपढ़ बैठाता है, अनपढ़ होने की बात करता है। जब कोई कर्मचारी अपनी शिकायत लेकर या कोई यूनियन उनके पास अपनी शिकायत लेकर जाता है या कोई लेडीज उनके पास चली जाए तो लेडीज़ के साथ तो उसको क्या व्यवहार हो सकता है मैं आपके चैनल के माध्यम से बता भी नहीं सकती। इतने गंदे और भ्रष्ट आदमी हैं और अपनी सीट का गलत इस्तेमाल करते हैं। किसी भी कर्मचारी को आज तक उनके शरण में आके कभी भी न्याय नहीं मिला होगा, क्योंकि मैं खुद उनके कक्ष में गई थी। मैंने पहली बार मैं उनके कक्ष में गई हूँ तो उन्होंने किसी बहाने से वो केस लगाने से मना कर दिया। कोई बात नहीं, कोई कमी है तो हो सकता है वो हमारे लिए अच्छा कह रहे हो, मैंने उस चीज़ को भी ठीक करके दिया है। उसके बाद उन्होंने बोला कि आप ये करिए वो करिए। सेकंड राउंड मैंने फिर भी कोशिश करी कि चलो कोई नहीं बात नहीं, हमारे लिए अच्छा ही है, आगे जाके हमें कोई दिक्कत ना हो। जब मैं तीसरी बार जाती हूँ तो आप उसकी भाषा मैं आपके चैनल पे नहीं बोल सकती, ऐसी उसकी भाषा होती है, जिसका मैं आपको वीडियो भी दूंगी। और उस वीडियो के अंदर आप देखो कि वो यूनियन पदाधिकारियों के साथ जो मजदूरों की लड़ाई लड़ते हैं, जब उनके साथ ऐसी भाषा ये तो इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप सोच सकते हो कि वो मजदूरों के साथ क्या न्याय करेंगे और किस टोन में बात करते होंगे। और वहाँ का स्टाफ से जैसे मैंने मुलाकात करी तो वहाँ के स्टाफ का कुछ लेडीज़ का भी और कुछ जेंट्स का भी ये कहना था कि ये गुरुमुख नहीं, ये गुरुमुख है, मूर्ख आदमी है, ये आदमी काम करने के लायक ही नहीं हो, नहीं करवा सकता, इसके तो जूते गले पर जा। ये देखो जिसका स्टाफ ही उसको गाली दे रहा है तो सोचने वाली चीज़ है ये। और उसके बाद जब वही मैटर हमने उसी कोर्ट में लगाया, जब कोर्ट में लगाया तो जिस इंस्पेक्टर के अधीन ये मैटर गया है उसकी भाषा आपको बताती हूँ मैं, वो उनका भी, जबकि मैं आपको बता दूँ जितना मैंने नॉलेज है कि 45 दिन का समय होता है निर्धारित कोर्ट के अंदर, अन्यथा अगर कंसिलिएशन पूरी नहीं हो पाती है तो समझौता नहीं हो पाता है तो उस केस को आगे भेजा जाता है। लेकिन इस कोर्ट के अंदर दीपक मान करके इंस्पेक्टर ऑफिसर है जिन्होंने 45 दिन तो सिर्फ एक पहली डेट देने में ही निकाल दिया। और बहाना सिर्फ ये कि आप एक हफ्ते, वर्कर को बोला है, हमें भी बोला है कि आप एक हफ्ते बाद आना, आपको डेट दी जाएगी। हमने 2 वर्कर अपने भेजे कि आप डेट पता करके आओ। उनको पूरा सुबह 11 बजे से शाम के 4 बजे तक अपने ऑफिस के अंदर बेंच के ऊपर बिठा के रखा। जब 4 बज गए वर्कर ने पूछा कि सर आपने डेट नहीं बताई है, सिर्फ डेट के लिए। अच्छा, पूरा दिन खराब कर दे, एक डेट के लिए, एक डेट के लिए पूरा दिन खराब। उस पर भी वो कहते हैं कि आप नेक्स्ट वीक आना, अभी डेट आपको नहीं मिली। क्या ये बात आप सुबह नहीं बोल सकते थे? पूरा दिन। अगली बारी भी ऐसा हुआ, एक लेडीज और एक जेंट्स, लड़का लड़की दोनों वहाँ पे जाते हैं, मजदूर हैं, वो उनको भी पूरा दिन बैठा के रखा, यानी कि 15 दिन गायब। अगले 8 से 10 दिन का समय देते हैं, उसमें एक नोटिस थमा दिया कि सर जो आपने क्लेम लगा रखा है आप अपनी यूनियन के पास जाइए, उनको बोले कि इसके हमें दस्तावेज दे। क्या आप डेट लगाने के बाद दस्तावेज पहली तारीख में नहीं ले सकते थे हमसे? जबकि रूल तो यही है कि अगर मान लें हम कोई पेपर जमा नहीं करा पाते हैं तो जो हमारी नोटिस दी जाता है, हमें डेट दी जाती है, उस पहली डेट पे हम अपने दस्तावेज जमा करा सकते हैं। लेकिन नहीं, उसको लेकर भी उसने पूरा 1 माह निकाल दिया सिर्फ पेपर पर न डेट देने के बहाने हैं सिर्फ ये। फिर एक डेट देता है, पहली डेट जो पड़ती है वो सही 1 महीने बाद की, यानी कि आज हम 1 तारीख को यहाँ बैठे हैं, डेट लेने के लिए आए हैं, तो पूरा 30 तारीख को हमें 30 जून की हमें पहली डेट दी गई। आप ये बताइए कि 45 दिन का कंसल्टेशन का टाइम कैसे निपट जाएगा भाई? सोचने वाली चीज़ है ये। क्या न्याय करेंगे लोगों के साथ? और जब हम जाकर उनसे सवाल पूछते हैं कि आपने ये किया है, इतना समय ख़राब कर दिया है, ये बात आप इसमें कर रहे हो, आप इसमें क्या कार्रवाई कर रहे हो, तो कहते हैं कि मेरे पास पावर नहीं है, मेरे पास पुलिस की पावर नहीं है, मैं सिर्फ नोटिस दे सकता हूँ। अब वो आए ना आए वो उनकी मर्जी है। तो आप किस लिए बैठे हो यहाँ पे? आप तो अपने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने का काम कर रहे हो। तो ऐसे भ्रष्ट अधिकारी, ऐसे भ्रष्ट डिप्टी लेबर कमिश्नर वहाँ बिठा रखे हैं, तो इस्तीफा देना चाहिए। ऐसे इंसान को इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं तो सरकार से भी मांग करती हूँ कि ऐसे कोई इस्तीफा लेकर इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। लाखों हजारों मजदूर हैं जो आज इनके कोर्ट के अंदर बैठे हुए हैं, उनका तुम घर बैठा कर बैठे हो उनको, जबकि तुम्हारा काम न्याय दिलाने का, तुम न्याय नहीं दिला पा रहे हो। न्याय नहीं दिला पा रहे तो अपने कंसिलिएशन का, अपने अधिकारों का उनका तो ढंग से इस्तेमाल करो। वर्कर घर बैठा है, तुम जाके अपने बस पान पत्ते खाते हो और अपने अफसरों से, ठेकेदार को बुलाते हो, मीटिंग करते हो, साठगांठ करते हो और अपना डेट। हालांकि जब कंसिलिएशन चलती है तो सवाल केवल यूनियन से ही पूछे जाते हैं। अच्छा। सामने वाली पार्टी से नहीं पूछे जाते। क्यों? क्योंकि उनकी तो बात ऑलरेडी हो चुकी है। ठेकेदार कोर्ट में ना आए, किसकी मजा लें? अगर अधिकारी अपना काम सही तरीके से करे तो। 4 बार नोटिस दे चुके हैं। अब उनकी खुद की जुबान नहीं है, हमने नोटिस देखा नहीं है कि उसने नोटिस किया भी है या हमें ऐसे टाला जा रहा है। 4 बार नोटिस ठेकेदार को, और ठेकेदार ना आए। अच्छा। ये तो कॉमन सेंस की बात है कि बच्चा भी समझ जाएगा कि भाई यहाँ पे क्या हुआ है। क्या सीधा सीधा भ्रष्टाचार है? ये सीधा सीधा भ्रष्टाचार है। अधिकारी हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कर्मचारी हैं वो धक्के खा रहे हैं। तो किस चीज़ के लिए कंसिलिएशन ये ऑफिसर, ये दफ्तर खोले गए हैं? सरकार ने किस लिए खोले हैं?
क्या न्याय दिलाएंगे लोगों को? जो खुद ही खाने पे बैठे हुए हैं, दूसरे को क्या करेंगे ये? तो ऐसे अधिकारियों को तो लात मार के भगा देना चाहिए सरकार को। कभी ना कभी एक समय ऐसा जरूर आएगा, जैसे ये आज भ्रष्टाचारी अधिकारी बैठे हुए हैं ना, सरकार भले इनको ना उठा के फेंके। ये मजदूर आदमी अपने पेट के लिए एक दिन एक इकट्ठा भी होगा दिल्ली का, और एक दिन ये खुद ही उठा के फेंक देंगे इनको सीट से। ये उखाड़ने का काम करेंगे। इनको ताकत का ही तब पता लगेगा मजदूर की, कि मजदूर की ताकत क्या है। मजदूर की जिस दिन ताकत जागेगी ना, उस दिन ऐसे अधिकारियों को, चाहे वो न्यायालय के अंदर बैठा हो, चाहे वो किसी सरकारी दफ्तर के अंदर बैठा हो, चाहे वो किसी हॉस्पिटल का अधिकारी हो, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का अधिकारी हो, वो मजदूर की ताकत को जिस दिन जान जाएगा, या मजदूर जिस दिन जाग जाएगा, अपने अधिकारों को भी जानना और अपने राइट को इस्तेमाल करना खूब तरीके से जान जाएगा। तो मैं दिल्ली सरकार के जितने भी मजदूर हैं, जितने भी अपने भाई हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से है, मैं उनके साथ सिर्फ इतना ही आह्वान करती हूँ हमारी यूनियन के माध्यम से, कि आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कृपया करके आप अपनी यूनियन से जुड़े, अपने इस झंडे के नीचे आए, अपनी ताकत को पहचानें, मजदूर एकता को, संगठन को तेज करें और आगे बढ़े। जब जाके इस भारत को सही मायने में, आज आप जानते हो कि 15 अगस्त हमारे सिर पे है, आज से 4 दिन बाद। 15 अगस्त सिर्फ इसलिए मनाया जाता है कि हमारा भारत देश आज़ाद हुआ। वो अंग्रेजों से तो आज़ाद हो गया, लेकिन गुलामी से आज़ाद हुआ? गुलामी से आज़ाद नहीं। आज भी मजदूर आदमी मजदूर ही है, और पैसे वाला है। क्यों? पैसे के दौर पे हर चीज़ होती है। मजदूर आदमी तो आज जहाँ उसको 800 रुपये, 850 रुपये, 900 रुपये, 1000 रुपये मिलना चाहिए, वहाँ सिर्फ 200-300 में काम कर रहा है। ठेकेदार हैं, अफसरों से जाके हाथ मिला लेते हैं, अफसर है कमीशन के चक्कर में रहते हैं। आप एक बात बताइए, नहीं 10,000 रुपये में या 8,000 रुपये में कौन मजदूर अपना घर चला लेगा? अगर सही मायने में चले तो 1,000 रुपये पर डे के आराम से लग जाते हैं। बच्चे की फीस आज आप किसी स्कूल में चले जाओ, 10 से 15, 20, 25 इतनी महंगाई होगी कि उनकी फीस है। तो मजदूर आदमी कहाँ बच्चे को पढ़ाएगा अपने? क्या, कहाँ से उसको अच्छा खाना देगा? कहाँ से उसके शरीर को ताकत देगा? वो कहाँ से बच्चा खेल पाएगा? कहाँ से उठेगा? कहाँ देश का नाम करेगा? कहाँ अपने परिवार का नाम करेगा? वो ये जो रिश्वत चल रही है, उसी के थ्रू पे सब चलता है, सब आगे बढ़ते हैं। मजदूर आदमी तो सिर्फ देखता रह जाता है, मजदूरी रह जाता है। वो उसको मजदूरी भी अच्छे से नहीं मिलती, उसमें भी उसको गाली गलौच, जब चाहे उठा के फेंक दिया, जब चाहे रख लिया, जब चाहे उसको मार दिया, पीट दिया। उसकी आवाज़ में कोई सुनने वाला नहीं आज के टाइम। तो मैं यही कहूँगी जी, हमारा देश आज़ाद वास्तव में उसी दिन होगा जिस दिन हमारा मजदूर परिपक्व तरीके से खा पी पाएगा। जो सरकार का रेट है आज के टाइम, मैक्सिमम बता रही हूँ मैं, 25,000 रुपये सरकार रेट देती है मजदूर आदमी को। अगर वो जिस दिन वर्कर के हाथ में सीधा जाने लग जाएगा ना, मान के चलो उस दिन हमारा देश तरक्की की तरफ जाएगा, उस दिन मजदूर आदमी आज़ाद होगा, उस दिन वो आज़ादी मनाएगा। ये आज के समय में आप देख सकते हो कि लेडीज है, वो भी तो है, मजदूरी करती हैं। वो जब लेडीज प्रेग्नेंट होती है तो उसको समय दिया जाता है छुट्टी का। आज प्रेग्नेंट लेडीज को छुट्टी नहीं दी जाती, छुट्टी नहीं दी जा रही है उसको। ना उसको वो समय जो 6 माह का होता है वो दिया जाता है, ना उसको जो भत्ता मिलता है वो दिया जाता है, ना उसकी लेडीज होने की समस्या को समझा जाता है। डेली रूटीन पे संडे के दिन भी काम लिया जा रहा है। ऐसी शिकायतें भी हमारे पास, काम की हमारे पास रिकॉर्ड, हम सबूत के साथ ही यूनियन बात करती है, ऐसे आवाज़ नहीं उठाती है। संडे के दिन भी गर्भवती औरत काम कर रही थी, उसको छुट्टी नहीं दी गई, और अगले कुछ दिन बाद उसकी डिलीवरी हो रही है। तो शोभा देने वाली चीज़ है कि हमारे भारतवर्ष के लिए, जहाँ औरत को माँ के रूप में देखा गया है, जहाँ गाय को माता के रूप में पूजते हैं, जहाँ नदियों को पूजते हैं, जहाँ मूर्त की पत्थर की मूर्ति को भगवान बना के पूजा जाता है, उस भारत के अंदर एक औरत के साथ ऐसे जाति की जाती है। और हमारा भारत कहता है कि हमारा भारत महान है। मैं पूछती हूँ कहाँ से महान है? तो ये सारी चीज़ें बहुत समस्या है हमारी बात के अंदर। बच्चों का शोषण, लड़कियों का शोषण, लड़कियों के साथ आज मैं किसी हमारे नेता ने ही बोला था कि मैं आज़ाद उस दिन भारत को मानूंगा जिस दिन एक लड़की रात को 12 बजे निडर होके निकल जाएगी, उस दिन हमारा देश भारत आज़ाद होगा। और आज़ादी के लिए लड़े थे वो लोग। इस जो आज चल रहा है, ऐसा आज़ादी पाने के लिए कोई नेता नहीं लड़ा था, कोई भगत सिंह फांसी पर नहीं चढ़ा था कि मुझे ऐसा देश चाहिए। अगर वो आज हो तो उनके खून के आंसू आएंगे कि इस देश के लिए लड़े थे हम लोग, ये हमारा देश है, मतलब ही नहीं है। तो कितना गंदा, आज कितने भ्रष्टाचारी अफसर बैठे हैं, अधिकारी बैठे हैं, कितने ये पॉलिटिकल इतना गंदा बैठा हुआ है कि हर आज इंसान को इंसान समझा ही नहीं जा रहा। तो भारत देश उसी दिन आज़ाद होगा जिस दिन हमारा बच्चा, मजदूर और कर्मठ और कर्मचारी सब एक आवाज़, किसान, हमारा किसान कितना परेशान है, जो हमें हमारा अन्नदाता है वो हमारा कितना परेशान है। शर्म की बात है, 1 साल तक वो भी रोड पे बैठ कर गया हुआ है, उससे बड़ी चीज़ नहीं है। हमारे देश के खिलाड़ी कितना परेशान हुए हैं, हालांकि महिला ही थी,
पहलवान थी वो, उनको सम्मान की नज़र देखने की बजाय उनके बाल पड़े खींचे जा रहे थे, उनके कपड़े पड़े फाड़े जा रहे थे। यही सरकार थी। अब सरकार को तो बारे में मैं कुछ कह ही नहीं सकती। सरकार तो चाहे कोई आए कोई जाए, हम तो सरकार उसको कहेंगे जो हर भारत की, हर बेटे की, हर बच्चे की, हर चीज़ को, समस्या को, हर वर्ग के लिए काम करेगी। हर वर्ग के लिए जो काम करेगी, मान के चलो जिस दिन हर वर्ग के लिए काम होना शुरू हो गया, समझ लो हमारा भारत आज़ाद है। अब आज़ाद है, हिंदुस्तान है, आज़ाद हो गया, नारे लगाओ, ये करो वो करो, भैया ऐसा नहीं चलेगा। ये समझना भी पड़ेगा। और ये बात मैं ये नहीं कहती कि अधिकारियों को, सरकार को या किसी को समझना, ये हर एक भारतीय का कर्म है और हर एक भारतीय का कर्तव्य है कि वो अपनी आज़ादी के लिए आवाज़ उठाए। अपने साथ गलत है उसके लिए आवाज़ उठाए और दूसरे के साथ गलत हो रहा है उसके लिए आवाज़ उठाए, तब जाके ये भारत आज़ाद होगा। तो मैं आपके माध्यम से एक बार फिर से अपने देशवासियों को यही कहना चाहूँगी कि स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।